अब ब्रह्मा जी क्या करते हैं, तो बाल बाल और भगवान कृष्ण को जब गाय बछड़ा से थोड़ा दूर देखते हैं तो जितने गाय बछड़ा है सभी को चुरा करके ब्रह्मलोक में ले जाते हैं। इधर ग्वाल बाल जब देखते हैं तो व्याकुल होने लगते हैं कि हमारी गाय कहाँ चली गई। इसके बाद उतना ही नहीं करते हैं, दोबारा आते हैं तो पूरे जितना ग्वाल बाल के मंडली था सभी को चुरा के ले जाते हैं ब्रह्मा जी। भगवान तो योग निद्रा में किसी वृक्ष के नीचे पड़े थे। अभी उनकी आयु 5 वर्ष से ऊपर और 6 वर्ष के भीतर की है। बड़ी चिंतित हो गए, क्या हो गया, ये गाय कहाँ चली गई, ये ग्वाल बाल कहाँ चले गए। जो सारे संसार के रचना करने वाले हमको क्यों न पता चले। देखा कि तो ब्रह्मा जी की लीला है। कहा ठीक ब्रह्मा जी, आपने जो किया अच्छा किया है, मैं भी जो कर रहा हूं अच्छा ही होगा। जितना बछड़ा जितनी गाय थी और जितना ग्वाल बाल था अपने रूप से उतना रूप प्रकट कर दिए भगवान। अब सब गायें चल रही है, सांझ में जो गाय जिस खूटे का है वहां चली जा रही है। जितना है सब नकली ग्वाल बाल सब अपने अपने घर में जा रहा है, भोजन कर रहा है, फिर कल होके गाय चरा रहा है। ब्रह्मा जी देखते हैं कि अरे इतना तो हम ले आए थे, सब उधरे है, सब देखने भी बराबर है, ये कैसा चमत्कार हुआ। अब ब्रह्मा जी को तो परेशानी भी लग रही है। एक बार जो लाए चुरा के बांधे तो इसको खिलाना पड़ रहा है, और दोबारा क्या करें। ब्रह्मा जी सोचे कि देखते हैं कैसी लीला। ब्रह्मलोक छोड़ करके आते हैं गोकुल में। वृंदावन में आकर के जैसे ही इधर प्रवेश करते हैं कि भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के रूप बना करके ब्रह्मलोक में आसन पर बैठ जाते हैं। अब कहते हैं जितना फाटक है सब बंद रहना चाहिए, वो नकली ब्रह्मा बन गया है, जो कहीं आएगा तो फिर उसको घुसने नहीं देना। आजकल वो वेश बना के घूम रहा भी कहता है ब्रह्मा है। अब ब्रह्मा जी जब वहां से आए, यहाँ तो देखते हैं वही कृष्ण है, वही ग्वाल बाल है, वही बछड़ा है। यहाँ भी देखते हैं, वहां भी देखते हैं, तो कहते हैं हमारे आने के बाद कहीं वो सब नहीं तो चला आया है। चल के वहां देखते हैं तो मेन गेट जो है उसी पर बड़ा बड़ा ताला लगा हुआ है। अब ब्रह्मा जी हक्का बक्का हो रहे हैं।
कार्य आदेश है ब्रह्मा जी का, जो गेट को नहीं खोलना है। तुम नकली ब्रह्मा, भागो भागो। अरे मैं असली ब्रह्मा हूँ, तुम हम लोग को पहचानते नहीं हो। अरे इतना जल्दी भूल गया, हम थोड़ा देर गए थे, इतना में भूल गया। कार्य ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हुए हैं, जाइए जाइए, कोई उपाय नहीं है। अब ब्रह्मा जी तो चिंतित हो रहे हैं, न घर के रहे न खाट के रहे। भगवान के साथ ऐसा काम नहीं करना चाहिए। भगवान इशारा देते हैं, जो 2-4 को गेट खोल दो, थोड़ा अंदर आने दो। अंदर आते हैं ब्रह्मा जी, साष्टांग दंडवत करते हैं, क्या तो हमें बड़ी सजा मिल गई। अब तो ये जो कहेंगे वही होगा, तो हमको धक्का मार करके हमारा ही द्वारपाल बाहर निकाल देगा। भगवान आपके माया को समझते हैं, हमसे बड़ी भूल हुई, हमें क्षमा कर दें, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान के ध्यान लगा करके उनको प्रार्थना करने लगते हैं, विनती करने लगते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, इनके पर गिरिवर धारन धारे, नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण भजन आप निकालिए ना उसके बाद श्री बांके बिहारी लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम। राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, रतगाला हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंद
सुर को श्यामल भाया, सुर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा, सुर को श्यामल भाया, सुर श्याम को भाया। तुकाराम और नामदेव ने हो, तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया, अरे विठल विठल गाया। राधे गोविंद भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंद भजले हरि का प्यारा नाम है। नरसी ने करताल बना कर सावरिया गुड़ी धाया, सावरिया गुड़ी धाया। नरसी ने करताल बना के सावरिया गुड़ी धाया, सावरिया गुड़ाया। नगरी ने अपने हाथों से, शिवरी ने अपने हाथों से प्रभु को बेर खिलाया, अरे प्रभु को बेर खिलाया। राधे गोविंद भजले हरि का प्यारा नाम है, राधे गोविंद हरि का प्यारा नाम है। श्याम सलोना कुंज बिहारी, नटवर लीलाधारी, नटवर लीलाधारी। श्याम सलोना कुंज बिहारी, नटवर लीलाधारी, नटवर लीलाधारी। अंतरवासी हरि अविनाशी हो, अंतर्यामी हरि अविनाशी, अंतर्यामी हरि अविनाशी। शरण तिहारे राधे, श्री राधे गोविंद भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंद भजले हरि का प्यारा नाम है, राधे गोविंद भजले हरि का प्यारा नाम है, राधे गोविंद भजले हरि का प्यारा नाम है। बोल बांके बिहारी लाल की जयकार तो पूरा लगाओ जोर से। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी जब भगवान की बहुत प्रार्थना की, बहुत प्रार्थना की, तब भगवान ब्रह्मा जी को मुक्त कर देते हैं कि चलिए अपना संभालिए आसन। और जो माया के जितने गाय बछड़ा थे, अपने मायापति अपने माया में उसको समेट लेते हैं। ब्रह्मा जी सभी गाय बछड़ा ग्वाल बाल को वापस भेज देते हैं वृंदावन में। एक महीना लगा इसमें। एक महीना तक वही माया के बछड़ा, वही माया के ग्वाल बाल जाते थे। भगवान भी 1 महीना का समय दिया ब्रह्मा जी को।
इस प्रकार से ब्रह्मा जी का भी जो शंका ब्रह्मा जी के मन में थी दूर हो गई। परम भागवत भगवान समझ करके भगवान कृष्ण के बहुत प्रार्थना की, बहुत क्षमा मांगी। फिर भगवान अपने वृंदावन धाम को पधार गए। बोली से वृंदावन जय जय सीता हर हर महादेव। इस प्रकार से गाय बछड़ा सुबह में चलते हैं चलाने के लिए, शाम को जाते हैं। भगवान जो गौचारण करते थे और शाम को गाय वापस आती थी, तो पहले हम लोग तो देखते थे, हम लोगों के भी गांव में 200-400 की संख्या में गाय रहा करती थी। अब तो गाय माता लुप्त होने के कगार पर है। गाय जब चर के आती थी तो धूली उड़ता था बहुत, इसलिए उस बेला को गोधूली बेला ही नाम पड़ा हुआ है। जिस समय सूर्यास्त से पहले का समय होता है उसको गोधूली बेला कहते हैं। वह उत्तम बेला होता है। उस समय भगवान कृष्ण पीतांबरी वस्त्र धारण करके और गाय के पीछे पीछे जब आते थे ग्वाल बालों के साथ, और वो जो धूल उड़ता हुआ रहता था उनके मुख पर, उनके गाल पर जो धूल सटा हुआ लग रहा था, धूल धूसरित जो उनका शरीर लग रहा था, उस स्वरूप को देखने के लिए भी बहुत ऋषि लोग लालायित होते थे कि उसी स्वरूप का हम दर्शन करें। 5 मिनट हम लोग उस स्वरूप के दर्शन कर लें कि हाथ में डंडा है, लकुटी, और गाय के पीछे पीछे आ रहे हैं। आहा, पुलिस वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से नित्य गाय चरा करके आते हैं। त्रेता युग के जो सखा है, बहुत सखा ग्वाल बाल के रूप में है। निषाद राज आदि जितने सैनिक थे सारे के सारे उत्पन्न होकर के वृंदावन धाम में आए थे। बहुत सारा बंदर जो त्रेता में था, बंदर बन करके ही द्वापर में आया। कहा कि नहीं, हमको रूप नहीं बदलना है, हमको इसी में रहना है, क्योंकि यही रूप हम भगवान को प्यारे लगते हैं। तो जब माखन चोरी करते थे भगवान, तो अपने तो कम खाते थे, बंदरों को खिला देते थे। इसलिए ग्वालिन सब और ज्यादा चिढ़ती थी कि अपने तो खाता ही, बंदर को क्यों खिला देता। सरकारी बहुत मेहनती लोग किए हुए हैं त्रेता युग में, इसलिए इसको खिलाते हैं। इस प्रकार से रसखान जी एक मुसलमान के कवि हुए थे जो भगवान के परम भक्त थे कृष्ण के। वो तो एक बार एक पान के दुकान में गए, भगवान कृष्ण के जो फोटो देखे तो कहा जी इनके पैर में जूता जो रहता तो बड़ा अच्छा लगता। वो पान दुकानदार कहता है कि पागल है, फोटो के पैर में जूता रहता है, तो नहीं हम बना के उनको पहना देते। तो कहा फोटो में के कृष्ण पहनते हैं जूता, तो कहा कृष्ण कहाँ रहते हैं, उनका एड्रेस जानते हैं, कहाँ रहते हैं? नंदलाल बाबा के यहाँ। बाल किशोर के स्वरूप को देख करके वो भक्त, आज उनके लिखी हुई कविता एमए वगैरह में भी पढ़ाई होती है। रसखान जूता बना लिए बाल कृष्ण के। कायन की उम्र क्या है दुकानदार ने बतला दिया था, उस हिसाब से बड़ा परिश्रम प्रेम से बनाया था जूता। ले जा करके बैठ रहे दरबार के आगे में। भगवान तो अंदर है, अंदर में किला है, किला के अंदर बहुत सारे गलियां हैं। सबसे बाहर की अवस्था, अंदर तो सब जहीं नहीं जा सकता है राज दरबार में। रसखान 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन तक वहां बैठा रह गया। कभी तो निकलेंगे, चले जाएंगे कहीं, उसी बीच में निकल गए। भगवान भावना को समझ जाते हैं। भक्त के भाव के तो भूखे होते
हैं भगवान। भगवान को तो कोई वस्तु नहीं चाहिए। रसखान जी के सामने बाल्य भगवान खड़े हैं। रसखान जी जूता पहनाते हैं। भगवान का हाथ रसखान जी के सिर पर पड़ता है। आज से रसखान वो रसखान नहीं, रसखान कवि हो जाता है। आज उनके वंशज के फूल और माला के दुकान सब चलता है वृंदावन में। ऐसी भक्ति थी कृष्ण की। जन्म तो मुसलमान कुल में था, लेकिन वो सब साधारण भक्त में से जिनको भगवान दर्शन दे दिया, तो उन्होंने अपनी कामना कह के कुछ मांगो। रसखान जूता तो पहना दिया, कुछ मांग लो। रसखान कहते हैं, जिन प्रभु का हाथ मेरे सिर पर पड़ा हुआ है, अब रसखान को क्या नहीं मिल गया, अब रसखान को क्या चाहिए। मानुष हो तो वही रसखान, बसे ब्रिज गोप ग्वालन के संग, जाओ पशु हो तो बसेरी करो, नंद के गाय मझारन, पक्षी हो तो बसेरी करो, कालिंद कुल कदम्ब के डारन। कि प्रभु यदि हम मनुष्य में हमारा जन्म हो तो इसी ग्वाल बाल में हमारा जन्म हो, गोकुल में जन्म हो। यदि हमारे पशु जोनी में मुझे जन्म हो तो ये नंद बाबा की जो गाय है उसी बीच में हम चरे, ऐसी गैया में हमारा जन्म हो। और यदि हम पक्षी हो तो जमुना किनारे जो कदम्ब का वृक्ष है उसी पर हमारा घोंसला हो। प्रभु यही वरदान मुझे चाहिए। नित्य गोचारण चलता है, बाल बाल सखा के साथ खेलने आते हैं, तरह तरह के खेल खेलते हैं। एक दिन विचार होता है कि ये जो है यमुना का जल दूषित हो गया, इसमें कि यमुना में कालीय दह के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे हम लोग के यहाँ भी बहुत सारी नदियां, तो कोई कोई महीन है उसका कुछ कुछ नाम हो जाता है। उस वहां जो कुछ भाग था, कुछ क्षेत्र था, उसका नाम था कालीय दह, क्योंकि उसमें कालीय नाग रहता था। जितने नाग के प्रजातियां हैं, ऐसे 9 खानदान, 9 कुल है, 9 गोत्र है नाग का। तक्षक है, कर्कोटक है, वास्पी है, कालिया है, शंखचूर है, शेषनाग है, 9 कुल है। उसमें सबसे ज्यादा विषैला वही कालिया। उसके विष के प्रभाव से जमुना का वो जो हरद है, जिसको जमुना कालिया दह कहते हैं, वह जल इतना विषैला है कि उसके सामने से पक्षी भी अगर तरस करे तो पक्षी झुलसने लगती है। कोई गाय यदि जल पी ले तो बेहोश हो जाती है। भगवान कहते हैं कि हम तो रोज गाय चराते हैं, कितना देर इस खड़ा पर हम बैठ के रहेंगे, यहीं केवल बैठ के रखवारी करेंगे, जिसमें कोई गाय न टपे तो फिर गेंद वगैरह के काम कैसे होगा। और किसी न किसी तरह से इसको भगाना है यहाँ से। भगवान ऐसा निश्चय कर लिया। अपने बाल सखाओं को कहा कि आज गेंद खेलना है। तो कहा गेंद के लिए तो थोड़ा बड़ा स्थान चाहिए। हम लोग तो गाय जहाँ चराते वहाँ तो घना जंगल है, इसमें गेंद कैसे खेलेंगे, कहाँ खेलोगे। तो उनके सखा जो थे सुदामा, उसके पास एक गेंद था। क्या कि खेलेंगे, तुम्हारा गेंद बड़ा सुंदर है, या इसी गेंद से खेलना। कहाँ खेलोगे तो जमुना किनारे में चलो, वहां बहुत जगह है, बहुत बड़ा। जमुना किनारे जगह का चयन होता है,
वहां सभी बाल मंडली के साथ गेंद खेलने के लिए पहुंचते हैं। गेंद खेलना तो एक बहाना था, लीला तो कुछ और करनी थी। गए थे गेंद खेलने के बहाने नाग नागन हो गए थे। गेंद खेलने के बहाने नाग नागन सब ग्वाल बाल नदी के बचा करके गेंद को मार रहा है। इनके पास तो गेंद आने ही नहीं दे रहा है और ये तो प्रतीक्षा में थे कि गेंद बैट कब चलाने का हमको मौका मिले जो जमुना जी को हम सुपुर्द कर दें। जैसे ही मौका की आशा छक्का मारा कि गेंद चला गया जमुना जी के कालिए दह में। और सुदामा लगा 3-5 बात करने, आंख भौंसी कराने। हम बोल रहे थे कि यहाँ नहीं खेलने के लिए, अरे हम तुमको गेंद दे देंगे, हमारे पास बहुत गेंद है। सुदामा कहता है नहीं, हमारा जो गेंद है वही चाहिए, दूसरा दोगे तो हमारी माँ मारेगी हमको। बालक में ऐसा हट होता है, हम लेंगे तो वही लेंगे। भगवान का ठीक है मैं निकाल के दूंगा। उसमें से कैसे निकाल के देगा, उसमें तो कालिया रहता है। कहता है कालिया रहता है तो मुझको खा जाएगा यही ना, लेकिन गेंद हम तुमको दे देंगे। भगवान वृक्ष पर चढ़ते हैं, जितना ऊपर से पानी में कूदा जाता है उतना गहरा लोग जाता है पानी। इसके बाद फिर ऊपर डूबने वाला भी एक बार डूबता है, एक बार पानी जब उसको फेंकता है प्रेशर पर ऊपर। हम लोग भी बाल्यावस्था में पुल पर से कूदते थे तो बहुत नीचे चले जाते थे, फिर ऊपर आते थे। जैसे ही चढ़ते का ठीक है मैं कूदता हूँ, तुम तो चिंता नहीं करो। सारे जितने ग्वाल वाले हाथ जोड़कर कृष्ण ऐसा नहीं करो। सुदामा भी कहता मुझे नहीं चाहिए गेंद, उसमें नहीं जाओ। भगवान कहता है मेरा संकल्प प्रबल होता है, तुम चुपचाप यहाँ बैठो। सारे ग्वाल बाल भागते हैं, गांव की ओर जाते हैं नंद बाबा को कहने, मैया जसोदा के कहने कि कृष्ण का हाथ दे, कोई मरने जा रहा है, खतरा मोल लेने जा रहा है। मैं बोल दिया हूँ कि मुझे गेंद नहीं चाहिए। उसको भय हो गया कि अगर हमारे चलते कृष्ण को कहीं तो गंभीर धुलाई हम ही को होगी कि केंद्र के खातिर कुदवा दिया। सुदामा बिलक बिलक के रो रहा है कि मुझे नहीं चाहिए गेंद। सखा कह रहे हैं नीचे आ जाओ, जितना नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ कर रहा है, उतना ही भगवान ऊपर की ओर जा रहे हैं। लगाया छलांग ऊपर से नीचे, अंदर 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 जा रहे हैं। बहुत गहरा था जगह। जैसे ही जाता है अंदर, भगवान जाते हैं कि नाग पत्नियां सब जो है सब देखते हैं। पहले तो भगवान के रूप लावण्य को देख करके मोहित हो जाती है। रूप के दर्शन करते हैं कि इतना सुंदर बालक आज यहाँ क्यों चला आ रहा है। नाग पत्नियां कहती हैं कि बालक तुम यहाँ से दूर चले जाओ। ये कालिए नाग का अभी हमारे पति सोए हुए हैं, इसी से समझो कि इतना देर तू जिंदा बचा है। कहीं उनकी निंद्रा भंग हुई तो तुम गए। भगवान कहते हैं कि माता तुम हमें पुत्र कहती हो तो मैं भी तुम्हें माता ही कहता हूँ।
देखने दो, हमारा गेंद यहाँ आ गया, हम वही ढूंढ रहे हैं। काफी रोकना चाहती है नागपत्नियां, चूंकि वो तो समझती है हमारे पति का स्वभाव कितना दुष्ट है। जैसे ही जल में हलचल होता है कि जोर का फुफकार मारता है कालिया नाग। भगवान सावधान हो जाते हैं, ताकि तुझे अपने प्राण का चिंता नहीं, तुम जानते नहीं कि यहाँ मेरा साम्राज्य है। भगवान कहते हैं जानता हूं, इसीलिए तो आया हूं तुम्हारे साम्राज्य में। तूने यमुना जी के जल को दूषित कर रखा है, इस पर जाने वाली पक्षियां तुम्हारे विषैले हवा से झुलस जाती है, हमारी गौ माताएं बीमार हो जाती है, बेहोश हो जाती है। तुमको यहाँ से भगाने के लिए आया तो यहाँ से भाग जा। इतना सुनते ही तो अपना रौद्र रूप देखकर, उसके 100 फन है कालिया के, 100 फन का नाग है, जोर से सैकड़ों फन से फुफकारा मारता है। जैसे ही फुफकारा मारता है, भगवान छलांग लगा करके पहले मस्तक पर खड़ा हो जाते हैं और जोर से चरण चिन्ह मारते हैं। काली देह पे खेलन काली देह पे खेलन कायोड़ी निर्वाणो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन कायोड़ी निर्वाणो सो कन्हैया। निर्वाणो सो कन्हैया, निर्छोटो सो कन्हैया। निर्वाणो सो कन्हैया।
जैसे ही अपना चरण कालिए के मस्तक पर भगवान रखते हैं, उसको भार लग रहा है, कुछ समझ में आ गया है क्या होने वाला है। फिर भी जो स्वभाव होता है, स्वभाव से सैकड़ों फन से बार बार फुफकार करना चाह रहा है, खाने की चेष्टा कर रहा है, लपेटने की चेष्टा कर रहा है। इन चेष्टाओं को करने से सर्प के प्रजाति को लगा कि शायद हम पर कोई खतरा मंडराने वाला है। भोलेनाथ के गले में जो सांप है, बार बार इधर से उधर घूमना शुरू कर दिया, चक्कर मारना। भोलेनाथ कहते हैं क्या बात है, क्यों इतना सकबगा रहा है। इशारा करते हैं नागदेव जो गले में है। भोलेनाथ मगन हो जाते हैं, आज नंदलाला के दर्शन कर रहे हैं। जो एक विष तो हम अपने गले में धारण किए हुए हैं, आज वह विष भगवान अपने चरण के नीचे दबाए हुए हैं। पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर ध्यान लगा करके भोलेनाथ इस लीला का दर्शन कर रहे हैं। अब वहां पर नृत्य शुरू हो जाता है भगवान का। ताल के साथ ताल का जो ध्वनि होता है, इतना स्पीड में नाचते हैं भगवान की। बार बार जैसे हमारे व्यास जी अंगुली चढ़ाते हैं सभी पटरियों पर, उसे सैकड़ों सिर पर जो है सो कन्हैया का पैर पड़ रहा है। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन भगवान कृष्ण कालिया नाग पर नाच रहे हैं। मन पे सब नाचते हैं, कोई ढोल भी छिपी पर नाचते हैं, कोई बारात में नाचते हैं, लेकिन कालिया नाग पर नाचने वाले हमारे कृष्ण भगवान हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन
इस प्रकार से जब फन पर नाच रहे हैं भगवान, कालिया नाग का हालत खराब होता जा रहा है। धीरे धीरे उसका हालत बहुत नीचे गिर चुका है। सारे नाग पत्नियां आकर के प्रार्थना करती हैं कि तूने तो पहले आते ही तुझे मैंने अपना बालक का स्थान दिया, तूने भी मुझे माता कहा, और हमारे पतिदेव को ये दुर्दशा आप कर रहे हो, तो इनकी यदि मृत्यु हो जाती है तो हम तो विधवा हो जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे। बहुत प्रकार से नाग पत्नियां हाथ जोड़ करके भगवान के चरण कमल में वंदन करती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव हरे, नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। कालिया नाग बेहोश हो जाता है, भगवान के चरण ग्रहण करता है, शरण में आता है, कहता है कि भगवान आप ही तो संसार के रचने वाले हैं, आप ही संसार के पालने वाले हैं, आप ही संहार करते हैं, आप ही के माया से तो मैं क्रोधित जीव पैदा हुआ भी क्रोध तो आप ही का दिया हुआ है। हमारा तो जातीय स्वभाव है क्रोध करना। मैं क्रोध कहीं बाजार से तो खरीद के नहीं लाया हूँ, अब मैं आपके शरण में हूँ, आपका क्या आदेश होता है कहिए। भगवान कहते हैं कि तुम यहाँ से रमणक द्वीप में चले जाओ। कहा पहले तो मैं रमणक द्वीप में ही रहता था, वहाँ आपके वाहन जो गरुड़ जी हैं मुझे तबाह करते हैं, वही के डर से तो मैं यहाँ आके रहता हूँ एकांत में, कि यहाँ गरुड़ जी नहीं आते हैं। भगवान कहते हैं कि अब हमारा जो चरण का चिन्ह तुम्हारे सर पर हमारे नर्तन करने से पड़ गया है, जितना फेमस नाग है उसके सिर पर चिन्ह होता है, किसी में से यश के तरफ, किसी में उजला कमल के फूल, किसी में भगवान के चरण का जैसे प्रजाति है उस तरह का होता है। और काला नाग जो होता है, 3 तरह के नाग तो इधर भी पाया जाता है, काला, गेहुआ और थोड़ा सफेदी। तो काले को उजला फूल होता है कमल का। कहा कि तुम अब निर्भीक होकर के रमणक द्वीप में रहो, गरुड़ से तुम्हें मैं भयमुक्त करता हूँ। गरुड़ हमारे इस चिन्ह को देख करके गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, और इस जगह को खाली कर दो ताकि हमारी गाय आनंद से यहाँ दूध पी सके। वहां से कालिया नाग प्रस्थान करके रमणक द्वीप में चला जाता है। और ये जो लीला है भगवान के जो नाग के फन पर नृत्य करने का, इसका फोटो आप लोग जरूर देखा होगा। क्या जिसके जन्म कुंडली में काल सर्प योग होता है, वह इस फोटो को अपने बेडरूम में जरूर रखे टांग के, और जैसे ही सो के उठता है तो सबसे पहला तो नियम है कि करा गए बस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, ये सब आवाहन करने के बाद पहले उनका दर्शन प्रणाम करे और 2 मिनट उनके
नृत्य को देखे मानस दृष्टि से जो भगवान नाच रहे हैं नाक के फन पर, इससे जो काल सर्प योग का प्रभाव होता है कुछ कमता, और आजीवन उसको करना चाहिए। ये चीज जब तक जहां रहे अपने रूम में रखे। अब आगे की लीला होती है भगवान की कि दावानल यानी अग्नि लग जाता है वन में, उसको दावानल बोलते हैं। कि हवा में क्या होता है, वृक्ष के रगर खाते खाते जो अग्नि प्रकट हो जाती है, उस चिंगारी से जहाँ जंगल है बहुत हजारों हजार पेड़ है, वहां तो कम से कम 2 फीट 3 फीट पत्ते जम जाते हैं। ऐसे अभी भी जंगल में आग लगता है तो जल्दी नहीं संभलता है, क्योंकि बहुत मोटा पत्ता उसमें पतझड़ में गिरा हुआ होता है। तो जंगल के अग्नि को दावाग्नि कहते हैं, पेट में जलने वाले अग्नि को जठराग्नि कहते हैं, और समुद्र में उठने वाले अग्नि को वर्वाग्नि कहते हैं। तो दावाग्नि के प्रकोप से ऐसा लगा कि सारे गोकुल जल जाएगा, सारी गायें जल जाएगी। त्राहिमाम वो हो उठा गोप ग्वालों का, सभी ओर से कोलाहल मचने लगा, गाय सब भागने लगी। तो कहा है कि मुखा दग्निर्जायत, भगवान सोचते हैं हमारे तो मुख से प्रकट हुआ है अग्नि है, अग्नि को पीना शुरू कर देते हैं भगवान, पूरे अग्नि को पी जाते हैं। ग्वाल बाल सब जितना सखा है तमाशा देख रहा है। ये सब बाल लीलाएं जो चलती है, तो गोकुल के अंदर में रहने वाला जो वृद्ध ग्वाल है, जो गोपिकाएं हैं, जो घर से बाहर नहीं आती है, अब तक भगवान नहीं समझ रही है, एक नंद बाबा के पुत्र समझ रही है। लेकिन ग्वाल बाल जितने साथ में आते हैं गाय चराने के लिए, उनको लग गया है कि यह कान्हा कोई साधारण नहीं है, यह कोई विशेष है, यह कोई अजीब है। चूंकि बत्सासुर से बचाया, बकासुर से बचाया, दावाग्नि से बचाया, अघासुर से बचाया। एक बकासुर जिसकी कथा नहीं कह पाए थे, बगुला के रूप धारण करके आया था, विशाल स्वरूप था, उसका भी चोंच फाड़ करके उसका उद्धार कर दिए थे भगवान। हर जगह से जो बालकों ने सुरक्षित देखा था, तो भगवान को अपने यूथ के नेता मान लिया था, और विशिष्ट मानता था कि ये कोई खास है, ये आम नहीं है। अब भगवान की माखन लीला होती है। अब गांव में एक मंडली बनाते हैं जिसका नाम है चोर मंडली। चुरा चुरा के माखन लाते हैं, वन में खाते हैं। ऐसे भी अपने घर से कोई लाता है, कोई अपने घर से लाता है, ग्वाल बाल सब में बांट खाते हैं। देखो हमारे घर का माखन खा के देखो। उसमें एक बेचारा बड़ा गरीब होता है, जयमंगल। जयमंगल बड़ा दुखी हो जाता है कि हम तो गरीब हैं, हमारे घर में तो माखन होता नहीं है। सारे बाल मंडली आते हैं तो अपना अपना माखन कन्हैया को खिलाते हैं। अगर मेरे घर में भी माखन होता तो मैं भी कन्हैया को खिलाता। अपने माता से कहता है, माता सभी ग्वाल बाल हमारे जितने सखा हैं सभी कन्हैया को माखन खिलाते हैं, तुम भी तो माखन दो हमें, कहीं से दूध लाके थोड़ी व्यवस्था करो, कल हम लेके जाएंगे। माता तो निर्धन थी, कहा कि पैसे तो हैं नहीं, हम कहां से लाके दें। लेकिन भगवान तो सभी के मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे ही जयमंगल की माँ किवाड़ खोलती है तो देखती है कि माखन का अंबारा उसके घर में लगा हुआ है। आज जयमंगल भी धन्य हो जाता है अपना माखन खिला करके भगवान को। बोले श्री माखन चोर भगवान। अब माखन लीला बहुत जब
जबरदस्त लीला है। और यहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कौन सा भगवान है जो चोरी करता हो माखन। अरे जिस दिन भगवान चोरी न करे, जिसके घर में माखन, वो विकल हो जाती थी, अधीर हो जाती थी कि कन्हैया आज मेरे यहाँ नहीं आए। और कन्हैया यदि माखन खाते थे, उससे किसी गोपियाओं को तकलीफ नहीं होती थी। तकलीफ होती थी जो माखन को फेंकता क्यों है, बंदर को क्यों खिलाता है। इसको जितना खाना है पेट भर खा ले। ऐसे राजा नंद राजा के घर में उत्पन्न हुआ संतान है, जिनके हजारों हजार गाय हैं। इनके घर में माखन की क्या कमी है। गोपिकाएं वहां की इतना विकल हो जाती थी उनके दर्शन करने के लिए। कहते दिन भर तो ये गाय चराने वन में रहता है, शाम को आके तो फिर सो जाता है भोजन करके। सुबह में ही तो कुछ समय है जिसमें उनका दर्शन कर पाता हूँ। आज चोरी करने आवे, कम से कम उलाहना देने भी जाएंगे तो देखेंगे या दर्शन हो जाएगा बालक का आंगन में। गोपिकाओं में ये भाव रहा करता था। एक दिन गई है एक गोपिका उलाहना देने जसोदा माता को कि आपका कान्हा हमारा माखन चोरी कर लेता, हमारा मटका फोड़ देता है। माता कहती है कि उलाहना दे रहे, हमारे यहाँ क्या कमी है माखन का। ठीक है, आप ऐसे नहीं समझिएगा, हम पकड़ के लाएंगे उसको, तब समझिएगा, हम दिखा देंगे। भगवान ने ऐसी लीला की, कान्हा माखन खा रहे हैं, पकड़ने के लिए जाती है कान्हा तो भाग जाते हैं वहां से। गोपिका जाती है माता यशोदा के उलाहना देने तो देखती है वहां बैठ के आराम से अपने घर में माखन खा रहे हैं। दूसरी बार ऐसा हुआ कि कहला हाथ पकड़ के लेके जाएंगे। कान्हा के हाथ पकड़ लेती है गोपिका, चलो आज पकड़ के ले चलते हैं, तुम्हारी माता नहीं मानती है। जैसे ही लेकर के जा रही हैं गोपिका, बीच में भगवान अपना माया के विस्तार कर देते हैं, उसके बालक का रूप धारण कर लेते हैं। ये तो आराम से हाथ पकड़े हुए अपना कि आज तो 9 या 6 हो जाएगा। वहां जाकर के कहते माता देखिए ये आपका बालक है, अपना बेटा के पकड़ के लाई है, कहते आपका बालक। बोले श्री माखन चोर भगवान। आज कन्हैया जिसके घर में अगर माखन चोरी करने जाते तो जो गाय आधा लीटर दूध देने वाली थी, उस दिन 20 लीटर दूध दे दी थी। इसलिए गोपिका चाहती थी अगर 2-4 दिन कान्हा रूठ जाए, अगर किसी घर से जिसके घर में आज चोरी नहीं करेंगे, यानी चोर भी रूठता है। बोलिए श्री माखन चोर भगवान की। अब व्याकुल हो जाती है गोपिका। उधर शायद कठिनाई हो रही है लोगों को, तो इधर व्यवस्था कर देते बैठने के लिए, उधर देखने लगता कठिनाई है कुछ। हरे रात श्याम सपने में